सिया राम। सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस में बालकांड का दोहा संख्या 212। और हम लोग विश्वामित्र और राम लक्ष्मण और अन्य मुनियों के साथ मिथिला नगरी में प्रवेश प्रवेश कर रहे हैं। और मिथिला नगरी के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर गोस्वामी जी ने किया है। तो सबसे पहले अयोध्या से मिथिला की भूमि में पहुंचने की जो यात्रा है, कल हम लोगों ने समझा था कि वो हमारी साधना की यात्रा है। और जिस भूमि पर, यहाँ पर महत्वपूर्ण है भूमि, क्योंकि भूमिजा की नगरी में राम प्रवेश कर रहे हैं। तो ताड़का और अहिल्या जो है, वहां पर हमने ये समझा कि ताड़का की जो, जिस भूमि पर ताड़का का अत्याचार था, अधिग्रहण था, वहां पर राम ने शौर्य और वीरता के भाव को, भगवान के भीतर जो शौर्य और वीरता है, उसको विश्वामित्र ने प्रकट किया जगत के सामने। और अहिल्या की जो भूमि थी, गौतम आश्रम की भूमि, जो पाषाणवत थी, वहां पर विश्वामित्र ने भगवान के दया और करुणा के भाव को प्रकट किया संसार के सामने। भगवान के दयालु स्वरूप और कृपालु स्वरूप को प्रकट किया कि दोनों में ही कोई कारण नहीं था। भगवान को अहेतुक कृपा करने वाला कहा गया है, किसी हेतु से वो ये सब नहीं करते हैं। तो विश्वामित्र मुनि ने भगवान के इन्हीं अहेतुक कृपालु स्वरूप को और वीर स्वरूप को प्रकट किया। और अब जहां पर, जिस भूमि में विश्वामित्र मुनि राम को लेकर जा रहे हैं, वो प्रेम की भूमि है। सबसे पहले प्रेम का जो आविर्भाव है रामचरितमानस में, वो मिथिला की भूमि पर है। और मिथिला के राजा हैं विदेहराज। और हम इस प्रसंग की जो परिणति पाएंगे, उसे विवाह के स्वरूप में पाएंगे। और विवाह में एक आधार काम को माना गया है, लेकिन यहाँ पर इतना सुंदर प्रसंग है ये कि विदेह की भूमि पे प्रेम का आविर्भाव, यानी प्रेम का आविर्भाव देह से मुक्त होने पर हो। जो देह भाव से होता है वो प्रेम नहीं होता। तो कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं। जब विदेह की स्थिति प्राप्त हो, जो देह से परे उपजे, वो प्रेम है। और इसी को हम लोग यहाँ पर इसका दर्शन करेंगे, इस स्वरूप का दर्शन करेंगे, क्योंकि भगवान राम ब्रह्म हैं और माता सीता उनकी ही आदि शक्ति हैं। तो उन्हीं के मिलन का ये प्रसंग बालकांड में चलने वाला है, जो देह से परे ईश्वर की निराकार रूप का भी वर्णन है। और हर जीव के भीतर इसी निराकार रूप में जो प्रेम समाया हुआ है, प्रेम का भी कोई रूप नहीं है, प्रेम का कोई आकार नहीं है, प्रेम की कोई मात्रा नहीं है। तो अगर ईश्वर निराकार है, तो वो किस रूप में हमें, निराकार रूप में हमें अनुभव गम्य होता है, वो है प्रेम। और उस प्रेम की अनुभूति के लिए, या दर्शन के लिए, या पूर्णता के लिए विदेह की भूमिका होना परम आवश्यक है, विदेह नगरी होना परम आवश्यक है। तो अब वो विदेह की नगरी तो क्या ही सुंदर होगी, प्रेम की नगरी होते हुए विदेह नगरी है, या कह लीजिए कि विदेह नगरी होते हुए प्रेम नगरी। तो उसका वर्णन गोस्वामी जी इतना सुंदर करते हैं कि बनई न बरनत नगर निकाई। निकाई माने नीक, माने अच्छा, निकाई अच्छापन उसका। नगर का जो अच्छापन है वो वर्णन करते नहीं बनता है। जहां जाई मन तहां ही लुभाई। मन जिधर जाता है उधर ही लुभा जाता है। अब जो हमने आधार आपको दिया, उसके धरातल पर ही इन सब चौपाइयों को समझते चलिएगा। चारु बजारु विचित्र अमारी, मन में विध जन स्वकर संवारी। बड़े सुंदर सुंदर बाजार हैं। बाजार में जो
दुकानें समझ लीजिए बनी हुई हैं, उनके छज्जे मणियों से जड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ने स्वयं अपने हाथ से उनको संवारा है। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। धनवान व्यापारी पर धनद समान, श्रेष्ठ कुबेर के समान है। कुबेर भी नहीं, कुबेरों में भी श्रेष्ठ, पर माने श्रेष्ठ वर, श्रेष्ठ कुबेर के समान भांति भांति का सामान लेकर बाजार में बैठे हुए हैं। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहा ही सुगंध सिंचाई। हाट में जो 4 रास्ते मिलते हैं, उन चौहटों में से निकली हुई सुंदर गलियां हैं। चारों ओर को सुंदर गलियां जा रही हैं और जो लगातार सुगंधित द्रव्य से सिंचित होती रहती हैं। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। सभी भवन मंगल के सूचक हैं। किसी भी भवन को देख लीजिए तो वो मंगलकारी प्रतीत होते हैं, अर्थात उनकी जो साज सज्जा है वो सब देख बड़े ही मंगल चिन्हों से सब बनाए गए हैं, सुशोभित किए गए हैं। और उनमें जो चित्र बने हैं वो ऐसा लगता है कि रति के नाथ ने स्वयं उकेरे। अब कामदेव, प्रेम की नगरी, कामदेव की सज्जा। पुर नर नारी सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ऐसी तो नगर की शोभा है, और नगर के लोग जितने भी स्त्री पुरुष हैं वो बड़े सुंदर पवित्र संतों के से स्वभाव वाले हैं। जो संत के स्वभाव का नहीं होगा वो विदेह नगरी में रह नहीं पाएगा, वो देह की नगरी में चला जाए। रावण आएगा पर वो टिकेगा नहीं विदेह नगरी में, वो अपनी देह की नगरी लंका में ही चला जाएगा। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सब धर्म का पालन करने वाले हैं, ज्ञानी हैं, गुणी हैं। अति अनूप जह जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलोक बिलासु। वहीं पर जो राजा जनक का भवन है वो बहुत ही अनुपम है, और ऐसा लगता है बिथ कहीं विबुध, देवता भी राजा जनक के भवन की शोभा को देखकर, उसके विलास को देख करके थकित रह जाते हैं, स्तंभित रह जाते हैं। देवताओं की नगरी की शोभा क्या है? भोग। और विदेह राज की जो भवन है वहां पे क्या जो भौतिक भोग हैं उससे सुसज्जित होंगे? राजा हैं तो हो भी सकते हैं कि वहां सब भोग के सामान उपलब्ध हैं, लेकिन ऐसे भोग के सामग्री के बीच भी राजा जनक विदेह के रूप में रहे। होत चकित चित कोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जन की। उसका जो भवन का परकोटा है उसको देख करके चित्त चकित हो जाता है। सकल भुवन शोभा जन रोकी, जैसे उसने सारे लोगों की शोभा को रोकने के लिए वो चार दीवारी परकोटा होता है ना किले के चारों, क्यों सारे भुवन की शोभा को वहां रोक दिया है? ऐसा लगता है क्योंकि वहां स्वयं सीता माता विराजमान है, जिनसे ही सारी शोभा इस संसार को मिली है, आगे बढ़ी है, व्याप्त हुई है। तो जब सीता वहां स्वयं विराजमान है तो उस शोभा को वहां पर क्योंकि ये बहुत सुंदर साकार रूप है माता सीता की, सारी शोभा उस भवन के अंदर घेर दी गई है। धवल धाम मणिपुरट पट, सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन, शोभा की में कही जात। उज्जवल धवल धाम है, जितने भी धाम वहां पर हैं वो सब उज्जवल हैं, श्वेत हैं, धवल हैं, निर्मल हैं। मणिपुरट पट, उनमें जो पर्दे लगे हैं उनमें मणियां जड़ी हुई हैं, मणियों से टके हुए हैं। सुगठित नाना भांति, मणियों के सोने की जरियों से उन पर्दों को सजाया गया है। और सीता जी का जो निवास है सुंदर सदन, शोभा किम कही जा। तो जनक जी के भवन की शोभा को तो देख करके देवता लोग सिहाते हैं, लेकिन सीता जी का जो वहां पर भवन है उसकी शोभा कहते नहीं बनती है। अब उससे अच्छा, फिर उससे अच्छा, फिर उससे अच्छा, तो सीता जी के भवन को किससे अच्छा कहें, कितना अच्छा कह दें कि फिर उससे अच्छा कुछ हो ही ना सके।
तो गोस्वामी जी हमेशा सीता जी का वर्णन करने में छोड़ देते हैं इस तरह से कि कुछ भी कह देना, उसको एक सीमा में तो बांध देना हो ही जाएगा ना। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध बाटा। राजमहल के जो द्वार हैं वो सुभग कुलिस कपाटा, वज्र के समान है, वज्र के समान दृढ़ हैं, मजबूत हैं, और उनमें हीरे जड़े हुए हैं। पुलिस का अर्थ यहाँ पर वज्र भी है, और हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है, सबसे कठोर पदार्थ, वो हीरा है। तो हीरे से बने हुए वो कपाट हैं। तो यहाँ पर दृढ़ता भी है और उसमें एक चमक भी है। तो इसको अगर हम आध्यात्मिक भाव से देखें तो इतनी दृढ़ता हो जाए मन में कि उसका जो प्रकाश है वो नित्य दृढ़ता के साथ बाहर जाने से मन को अच्छी तरह से संभाल के रोक के रखे। भूप भीर नट मागध बाटा, अनेक प्रकार के राजाओं, मागध, नट, भाट इत्यादि की भीड़ जुड़ी हुई है राजभवन के सामने। वनी विशाल बाज गजशाला, हय गय रथ संकुल सब काला। बड़े बड़े विशाल घुड़साल और गजशालाएं वहां पर बनी हुई हैं, जिसमें कि हाथी, घोड़े और रथ में जोतने वाले घोड़े भी सब भरे हुए हैं, संकुल हैं, समाये हुए हैं, कहीं जगह नहीं है, इतने ढेर सारे हैं। और हर काल में रहते हैं, ये नहीं कि इतने हैं कहीं चले गए तो उनकी जगह खाली हो गई, सब भरे पूरे रहते हैं। सूर सचिव सेनप बहु तेरे, नृप ग्रह सरिस सदन सब केरे। एक से एक शूरवीर, मंत्री, सेनापति, उन सब के घर भी नृप ग्रह सरिस, राजा के ही भवन की भांति सबके सदन। पूर्वाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहां तहां विपुल महीपा। नगर के बाहर जो नदी और सरोवर इत्यादि बने हुए हैं, उनके पास विभिन्न विभिन्न राज्यों से, प्रांतों से, देशों से आए हुए अनेक राजा उतर उतर के वहां पर अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। देखिए, अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहु मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुवीर सुता। नगर के बाहर ही, समीप ही एक अमराई देख करके जो सब प्रकार से सुहावनी है, सब सुपास, छाया भी है, वायु भी है, व्यवस्था भी है वहां पर। किस प्रकार की व्यवस्था? कोई राजसी व्यवस्था नहीं। विश्वामित्र ऋषि मुनियों के रहने के लायक जितनी व्यवस्था की आवश्यकता है, वैसी सारी व्यवस्था से भरी पूरी वो आम की अमराई है, आम का बागीचा है। विश्वामित्र उस अमराई को देख करके कहते, मेरा मन ऐसा मान रहा है कि यहीं पर है रघुवीर सुजान, हमको अपना डेरा यहीं डालना चाहिए। अब यहाँ अमराई में ही क्यों ठहरते हैं? क्योंकि साधना के मार्ग पे चलते हुए आ रहे हैं। कल ही हम लोगों ने बात करी कि साधना वो क्रिया है जो कर्म के रूप में व्यक्ति करता है, और उस साधना का जो फल है वो प्राप्त होना चाहिए, तभी वो क्रिया सार्थक है, तभी वो फलदायी है, तभी वो करने का कोई फायदा है। तो ये आम का जो बागीचा है, वो फल, ऐसा फल जिसमें रस है, माधुर्य है, शीतलता है, छाया है, सुगंध है, पवन है, और हर काल में आम के बागीचे में छाया रहती है। फल भले ना हो, छाया हर काल में रहती है। तो इस प्रकार जो आम का बागीचा है वो प्रेम रस माधुर्य का प्रतीक है। ये विश्वामित्र जान रहे हैं ना, विश्वामित्र का तो उद्देश्य आरंभ से ही यही रहा है। तो वो उस भूमि को चुनते हैं जो प्रेम रस माधुर्य का प्रतीक है, अमराई के रूप में। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेत। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए कि कोई भी साधना जो है अपने मार्ग पर चलती है तो फल के क्षेत्र तक पहुंच जाती है। फल के क्षेत्र तक पहुंच के भी उसे फल की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, ये पूरी तरह से इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि आम में एक ही ऋतु में बौर आएगी,
हर समय फलदायी नहीं है, साल में एक बार, तो वो समय भी होना चाहिए। और जितनी बौर आती है उसमें से आधी से अधिक तो झड़ जाती है। आंधी जरूर आती है जब बौर लगती है, आधी से अधिक उसमें झड़ जाती है। तो हर क्रिया, क्योंकि कहीं ना, ये आंधी क्या है, ये वही पवन वेग के झोंके हैं जो हमें अपनी साधना से हिला देते हैं, हमें डिगा देते हैं, उखाड़ देते हैं। फिर उन दौरों में कुछ कुछ ही फल जो है वो आम बनते हैं, कुछ ही फल, आंधी आती है वो आम लगे हुए कच्चे में गिर जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, तो वो फल रस नहीं देते, वो खटास अचार ये सब कर लीजिए, उसमें माधुर्य नहीं मिलता। चटपटा मिल जाएगा, माधुर्य नहीं मिले, साधना की जो पराकाष्ठा है, जो परिणित है, परिणाम है, वो नहीं मिलेगा। तो आम का जो रसाल है उसका अपने आप में रामायण में बहुत अधिक आध्यात्मिक महत्व है। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। जब विश्वामित्र ने राम से कहा कि ये जगह मुझे ठीक लगती है, हे सुजान राम, हमको लगता है हमें यही डेरा डालना चाहिए, तो भले ही नाथ कही कृपा निकेता, कृपा के धाम भगवान राम उनसे कहते हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वहां पर मुनियों के समूह के समेत सब लोग वहां पर उतर पड़ते हैं, निवास करने के लिए वहां टिक जाते हैं। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। अब देखिए, विश्वामित्र जब अयोध्या पहुंचे थे तो सरयू में स्नान करके दरबार तक स्वयं पहुंच गए। मिथिला में आकर के वो अमराई में ठहर जाते हैं, और उनके वहां पे आगमन का समाचार कि महामुनि आए हैं जब मिथिलापति को मिलता है, संग सचिव सुच भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक कहीं मुदित राउ एहिमा। तब राजा जनक अपने साथ अपने मंत्रियों को, सुच भूरि भट, मंत्री जो निर्मल हैं, चालू चंट नहीं है, कपटी नहीं है, पवित्र मन वाले मंत्री हैं, भूरि भट प्रशंसनीय योद्धा है उनके साथ, ब्राह्मण हैं, गुरु हैं, और जो ज्ञानी हैं, उन सब लोगों को साथ लेकर के राजा जनक मुनियों के नायक विश्वामित्र जी से मिलने के लिए मुदित हृदय के साथ वहां पहुंचते हैं। मुदित राव एहिम, मुदित होकर के राजा इस प्रकार वहां पहुंचते हैं। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन ही असीस मुदित मुनिनाथ। राजा जनक विश्वामित्र के चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम करते हैं। दीन असीस मुदित मुनिनाथ, मुनियों के स्वामी विश्वामित्र राजा जनक को मुदित हृदय से आशीर्वाद देते हैं। क्या हो गया? भाव का आदान प्रदान, जैसा भाव वैसा आशीर्वाद। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राउ आनंदे। सभी विप्रों का राजा जनक ने सादर वंदना करी और अपने भाग्य को सराहा कि मेरे नगर में आज इतने सारे ऋषि मुनि महामुनि विश्वामित्र के साथ पधारे हैं। कुशल प्रश्न कही बारही बारह, विश्वामित्र नृप ही बैठा रहा। अब जहां पर मुनि विराजमान हुए वो स्थान मिथिला नरेश का होते हुए भी वो स्थान विश्वामित्र का हो गया। वहां भी जब राजा दशरथ के यहाँ पहुंचे थे तो राजा दशरथ ने अपना सिंहासन उनको दिया था बैठने के लिए। यानी मुनि जहां होते हैं वो स्थान व्यक्ति का, राजा का नहीं होता। तो यहाँ पर सत्ता से बढ़ करके ज्ञान का स्थान सदा उच्च रहा है। बार बार बारंबार उनकी कुशलता को पूछ करके विश्वामित्र ने राजा को बैठाया। ते अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन को। जब विश्वामित्र जी ने राजा जनक को बैठा लिया, उसी समय दोनों भाई जो आसपास के फुलवारी देखने गए थे वहां पर पहुंच आए। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठा। अब बैठाते ना तो उठ खड़े होते, कैसे कह पाते तुलसीदास जी। बात ही कर रहे थे तब भी तो राम लक्ष्मण आ सकते थे।
लेकिन विश्वामित्र जी ने उन्हें बैठाया। उसी क्षण राम लक्ष्मण आए, एक सांवले एक गोरे, बहुत ही मधुर कोमल आयु के दोनों किशोर, लोचन सुखद, जिनको देखते ही आंखों को सुख मिल रहा था, और पूरे विश्व का चित्त को चुरा लेने वाले वो दोनों किशोरों का आगमन वहां पर ऐसे हुआ कि उठे सकल जब रघुपति आए। जब रघुपति वहां पे आए तो सब उठ खड़े हो गए। विश्वामित्र निकट बैठा है, और विश्वामित्र ने अब राम लक्ष्मण को अपने समीप बैठाया। तो राम लक्ष्मण तो मृदु वयस कह रहे हैं गोस्वामी जी, लिख दिया उन्होंने मृदु वयस किशोरा। और जो बैठे हुए उनकी वय का जरा सा कल्पना कर लीजिए कि उनकी वय क्या हो। सब बड़े बुजुर्ग, संभ्रांत कोई राजा है, कोई मंत्री है, कोई सेनापति है, कोई ज्ञानी है, कोई गुरु है, कोई मुनि है, कोई महामुनि। लेकिन भगवान राम के वय किशोर होते हुए भी जो उनका दिव्य तेज है, जो ईश्वरीय तत्व उनके भीतर है, उसको जान रहे, उनको सबने आते ही जान लिया, क्योंकि वो मूढ़ है ही नहीं। मूढ़ को भगवान को जनवाना पड़ता है। जो ज्ञानी है वो भगवान सामने पाते ही स्वयं जान लेता है कि ये भगवान है। तो वो उठे, वो भगवान राम के लिए उठे, वो राजकुमार राम लक्ष्मण के लिए नहीं उठ खड़े हुए। भय सब सुखी देख दो भ्राता, बार बिलोचन पुलकित गाता। सभी लोग दोनों भाइयों को देख करके सुखी हो गए, और उनके नेत्रों में जल भर आया, और शरीर के अंग पुलकित हो गए। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु विदेहु विषेखी। उन दोनों की मन को हरने वाली जो मूर्ति थी, यानी जो स्वरूप था, वो इतना मधुर और मन को हरने वाला था कि विदेह भी विशेष रूप से विदेह हो। अब ये क्या है कि भयो विदेह विदेहु विषेखी। विदेह, हम लोग इतनी देर से विदेहराज और विदेह की भूमि की बात कर रहे हैं। विदेह बोध होता है ज्ञान से। जब व्यक्ति अपनी साधना के द्वारा ज्ञान मार्ग पर चलता हुआ ज्ञान को प्राप्त करता है, तो वो क्या जानता, मैं देह नहीं। यही विदेह है कि मैं देह नहीं, मैं कुछ और हूं इस देह से परे। वो क्या है, मैं आत्मा हूं, जो गीता कहती है। यानी देह बोध समाप्त होकर आत्मबोध को पा लेना, और उस बोध का सदैव जागृत रहना, ये विदेह बोध, विदेह राज है। जो राजा होते हुए, राज करते हुए, सारे कर्तव्य निर्वहन करते हुए भी इस देहात्म बोध से मुक्त रहते हैं और आत्मबोध में स्थित रहते हैं। आत्मबोध ज्ञान की प्राप्ति है, और जब ज्ञान भी छूट जाए तब प्रेम की प्राप्ति। ज्ञान से देह भाव छूटता है, देह भाव से आत्मबोध मिलता है, और आत्मबोध भी तब छूट जाता है जब प्रेम बोध हो जाए। तो यहाँ पर प्रेम का आरंभ हो गया, और देहात्म आत्मबोध यानी ज्ञान भी छूट गया। ज्ञान जो बता रहा था वो भी छूट गया, जो विवेक बता रहा था वो भी छूट। यहाँ सकारात्मक लीजिएगा विवेक के छूटने को, नकारात्मक पक्ष में मत ले लीजिएगा। तो भयो विदेहु विदेहु विषेखी, प्रेम मगन मन जानि नृप करि विवेक धरि धीर। अब विवेक आ रहा है। विवेक छूटा, क्यों छूटा, क्योंकि सब कुछ छूट गया। विवेक तो बुद्धि का लक्षण है, ज्ञान का लक्षण है विवेक में बने रहना। जब जब देखिए दशरथ जी को जब पुत्र होने का समाचार मिला, तो पहले उन्होंने धीरज धारण किया, यानी पहले देहवाद बोध में आना पड़ा, बुद्धि भाव में स्थिर होना पड़ा, तभी तो आप आगे कुछ कर पाएंगे। देह बोध भी छूट गया, आत्मबोध भी छूट गया, तो यही तो मुक्ति है। जब राजा दशरथ के पश्चात शंकर भगवान कथा सुनाते सुनाते ऐसे मगन हो जाते, भूल ही जाते, तो वो भी स्थिर भाव में आते हैं। स्थिर भाव यानी देह में स्थित हो जाना। बिना देह का भी बड़ा सुंदर रूप है। क्यों मिली है देह, ये जानने के लिए देह का मिलना आवश्यक है। देह नहीं मिलेगी
तो ये सब जान नहीं पाएंगे। देह की महत्ता है, देह की महत्ता विदेह होने में है, देह की महत्ता देह हो जाने में नहीं है कि हम देह हैं। तो प्रेम मगन मन जाने में, तो देखिए लिख दिया गोस्वामी जी ने कि अपने मन को प्रेम में मगन जान करके राजा जनक ने विवेक का फिर से अपने भीतर विवेक को लाए और धीरज को धारण किया। बोले मुनि पद नाई सिर गद गद गिरा, मुनि के चरणों में शीश नवाकर गदगद वाणी हो रही है। इतने भाव विभोर हो चुके हैं, इतनी सारी जो अवस्थाओं में जनक जी एक क्षण में आ गए हैं कि उनकी वाणी भी गदगद हो गई है। जो सामान्य वाणी है वो उनके कंठ से नहीं निकल रही है। कहु नाथ सुंदर दो बालक मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक। हे नाथ, आपके साथ ये जो सुंदर बालक हैं ये किसी मुनिकुल के तिलक हैं या कि किसी राजकुल के तिलक हैं। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, अब स्थिर भाव में आ रहे हैं, विवेक और ज्ञान में अपने आ रहे हैं। तो ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धर की सोया। या ब्रह्म ने जिसको बारंबार नेति कह करके गाया है, जिस ब्रह्म को, वही दो रूप धर करके यहाँ आ गया है। ये दो बालक आए हैं ना, उभय वेश धर की सोई आवा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिन चंद चकोरा। मेरा मन जो सहज ही वैराग्य में सदा स्थित रहता है, मुझे वैराग्य में स्थित रहने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता कि व्रत रख लिया अब खा नहीं सकते, क्या करें, लाओ नींबू पानी पी लें, इस तरह का प्रयास नहीं करना पड़ता। सहज वैराग्य रूप मन में थकित होत जी, लेकिन इनको देख के तो बिल्कुल ही देह भाव में आ गया। चंद और चकोर जिनका प्रेम एकदम सांसारिक प्रेम माना जाता, तू चंदा मैं चकोर, ऐसे देख के इनके ऊपर मोहित हो रहा है जैसे चंद्रमा को देख के चकोर होता है। ताते प्रभु पूछो सति भाऊ, कहो नाथ जन करहु दुराऊ। क्योंकि वो विदेह हैं, वो जानते हैं कि उनका मन सांसारिक किसी सौंदर्य से या सांसारिक किसी रिश्ते से, बोध से तो आकर्षित मोहित हो ही नहीं सकता। इसलिए हे प्रभु मैं आपसे पूछता हूँ, सत्य भाव, सच्चे भाव से पूछ रहा हूं मैं। कहु नाथ, हे नाथ मुझसे मत छुपाइएगा, अगर ये ब्रह्म है तो बता दीजिएगा कि ब्रह्म है। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्याग। इनको देख करके ऐसा अनुराग मेरे हृदय में उत्पन्न हो रहा है कि बरबस ही ब्रह्म सुख को मेरा मन त्यागे दे रहा है। ब्रह्म ज्ञानी को भगवान की निकटता का सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान में स्थित होने वाला स्वयं ब्रह्म में स्थित हो जाता है। और भगवान की निकटता के सुख को, आनंद को अनुभव करने के लिए दूसरा होना पड़ेगा। जब हम निकट तो पास पास होते हैं ना, एक में समा नहीं जाते। तो कह मुनि बिहस कहे हु नृपनी का, बचन तुम्हारा न हो अली का। मुनि हंस करके कहते हैं, हे राजन आप ठीक ही कह रहे हैं, आपका वचन आप कभी झूठ हो सकता है? आप तो स्वयं सब कुछ जानते हैं, ब्रह्म जानते हैं, वेद जानते हैं, ज्ञान जानते हैं। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्का ही राम सुनिबा। ये आप अपने को कह रहे हैं कि आपके मन में अत्यधिक अनुराग उत्पन्न हो गया है इनको देख करके। अरे जहां तक भी प्राणी है ये सबको ही प्रिय लगते हैं। ये जो वार्तालाप जनक और विश्वामित्र के बीच में हुआ, मन मुस्का ही राम सुनिबा, ये वाणी सुन करके राम मन ही मन में मुस्कुराते हैं। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। लेकिन उनको फिर से वर्तमान में ले आते हैं और मनुष्य रूप में ले आकर के विश्वामित्र जी बताते हैं कि ये रघुवंश के दो मणि हैं जो दशरथ के पुत्र हैं, मेरे कल्याण के लिए, मेरी कुछ सहायता के लिए, मुझ पर कुछ विपत्ति आ गई थी, उसके कारण राजा ने ये मेरे साथ भेज दिए। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बल धाम, मख राखे सब साखी जगु,
जिते असुर संग्राम। इन दोनों भाइयों के नाम राम और लक्ष्मण हैं। ये रूप के, शील के, बल के धाम हैं। तो बल देख लिया, शील देख लिया, अब रूप देखने के लिए, भगवान का रूप देखना है तो मिथिला नगरी में अपने आप को वहां का निवासी बनाइए, विदेह नगरी का निवासी बनाइए, तो भगवान के रूप का आप हर समय हर तरह से दर्शन कर सकते हैं, उस पर मोहित हो सकते। मिथिला की हर एक नारी, हर एक बच्चा राम के रूप पर मोहित है। मख राख्यो सब साखी जग, सारे संसार के सामने साक्षी रखते उन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा करी, और उस रक्षा कार्य में जो असुरों के साथ संग्राम हुआ उसमें इन्होंने सभी असुरों को जीत लिया। हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं, दोहा संख्या 216, और इसके आगे का बहुत सुंदर मिथिला का जो प्रसंग है, रामचरितमानस में जो सबसे सुंदर प्रसंग है वो मिथिला का ही है, क्योंकि ज्ञान में और प्रेम में सर्वश्रेष्ठ तो प्रेम ही है, और ऐसा संयोग प्रेम फिर कहीं और पे रामचरितमानस में देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद वियोग 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 ही मिलता है। तो इसलिए अयोध्या, अयोध्या भी वियोग की नगरी है, मिथिला वियोग की नगरी नहीं है। मिथिला केवल और केवल संयोग की नगरी, जहाँ राम और सीता का मिलन होता है। सीता कभी अकेली होकर मिथिला गई ही नहीं, क्योंकि मिथिला में वियोग का कोई स्थान ही नहीं है। मिथिला केवल और केवल मिलन की, प्रेम की, संयोग की धरती है। जय सिया राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय